आ, सबको मेरा नमस्कार। और बहुत दिनों के बाद मैं आई हूँ और पहली बार मैं हिंदी में कुछ कहना चाहती हूँ। मोस्टली वो स्टूडेंट को जो अभी उन्होंने 10th 12th स्टैंडर्ड पास आउट किया है और जो वर्नैकुलर मीडियम से है, मतलब जो हिंदी बोलो, मराठी बोलो, गुजराती बोलो, बंगाली बोलो, ऐसे अलग मीडियम से है, जो इंग्लिश मीडियम से नहीं है। उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए एक खास वीडियो मैंने अपलोड किया है या अपलोड करूँगी। इन स्टूडेंट्स का जब भी ये 10th और 12th के लिए जाते हैं, वो कॉलेज में जाते हैं। तो कॉलेज में जाने से पहले ही या कॉलेज में जाने के बाद वो एक फेस होता है उनको, कि फेस करना पड़ता है उनको कि इंग्लिश में कैसे कोप अप किया जाए। जैसे बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स है वो इंग्लिश में रहते हैं, फ्रेंड जो रहते हैं वो बहुत सारे अलग मीडियम से आते हैं, और जब वो देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं और हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं, ना ठीक तरह से एक सेंटेंस या एक पैराग्राफ ठीक तरह से लिख पा रहे हैं या बोल पा रहे हैं, तो ये सारी दिक्कतें उनमें बहुत सारी दिखाई देती है। इवन अगर पर्सन टू पर्सन, मतलब एक अगर फ्रेंड है दूसरे फ्रेंड से, तो वो भी ठीक तरह से नहीं हो पाता है बात करना। या फिर ग्रुप है, अगर सपोज लो स्टूडेंट्स का ग्रुप है, अगर ग्रुप में इनफॉर्मल बात करना है वो भी ठीक तरह से नहीं हो पाता है उनसे, क्योंकि इंग्लिश में कैसे बात करें, या फिर सब्जेक्ट वाइज उसके ऊपर कैसे बात करें, या अगर क्लासरूम में अगर टीचर पढ़ा रही है या फिर उनको एक कुछ दिक्कत आ रही है या डाउट आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है कुछ विषय के बारे में या रिलेटेड एनी थिंग, तो अगर उनको पूछना है कि टीचर को खड़े होके कि मुझे ये ऐसा ऐसा सवाल है, वो भी इंग्लिश में, तो वो एक कॉन्फिडेंस नहीं आता है, क्योंकि उनको एक डर रहता है कि हमें इंग्लिश नहीं आता है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड में उनमें हमेशा रहता है कि मुझे ठीक तरह से इंग्लिश नहीं आता है। उसमें क्या होता है, फिर उनका जो पर्सनालिटी है वो हमेशा दबा दबा रहता है। भले वो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे परसेंटेज से आए हैं, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत सारी हुनर है उनमें, बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन ये इंग्लिश नहीं आने के कारण, या ठीक तरह से, या किसी को आता भी होगा लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं बोल पाऊं या मुझे आता है, मैं लोगों के सामने बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ। तो ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है या आपको नहीं आता है, तो उससे बहुत सारी चीजें क्या होती है, वो उभर के नहीं आता है। वो जो व्यक्ति है या वो जो स्टूडेंट है वो दिखाई नहीं देता है। सबको लगता है कि नहीं, इसको कुछ नहीं आता है, ये कुछ बात ही नहीं करता है फ्रेंड्स में नहीं, या फिर स्कूल क्लासरूम में नहीं, तो सबको लगता है कि इसको कुछ भी नहीं आता है, ये तो डम है ये सब। लेकिन ऐसा नहीं रहता है, वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा हुनर रहती है, उनको बहुत अच्छे से समझ भी रहती है अपने खुद के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में, सभी के बारे में बहुत अच्छे से, इवन सब्जेक्ट मैटर में भी बहुत अच्छे से रहते हैं। लेकिन इसके कारण थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो पहली चीज मैं उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि पहली चीज तो ये है, आप डरो नहीं, या आपको वो फील ना होने दो कि मुझे नहीं आता है या लोग हंसेंगे मैं अगर कुछ बोल दूं, या गलत हो, या मेरा ग्रामर मिस्टेक है, या मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, या मेरा प्रोनाउंसिएशन गांव के जैसा है, वो अच्छे से पॉलिश नहीं है, तो फिर सब लोग हंसेंगे वगैरह। छोड़ दो ये सारी चीज, हंस रहे हंसने दो। ये लाइफ लॉन्ग, कोई भी जो आपके फ्रेंड्स रहेंगे या टीचर्स रहेंगे वो लाइफ लॉन्ग तो नहीं रहेंगे, कुछ पीरियड के लिए आपके पास है, आपके साथ है। तो अगर वो आपके ऊपर हंस रहे हैं तो हंसने दो। कितने दिन हंसेंगे? 8 दिन हंसेंगे, 1 महीना हंसेंगे, 2 महीना हंसेंगे, बाद में हो सकता है पूरे साल हंसेंगे, हंसने दो। लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस आपका वो डेवलप होगा ना, वो बहुत अलग सा रहेगा। फिर वो कोई भी हंसे, कोई भी मजाक करे, कोई भी आपको बोले कि क्या आपको आता नहीं,
ये कुछ नहीं, सुनने का, चुप बैठने का और अपना काम जो है करते रहने का। जितना भी आता है कितना भी बोल सकते हैं, आधा हिंदी में बोलो, आधा मराठी में बोलो, आधा इंग्लिश में बोलो, जो कुछ भी बोलते रहो। ट्राई करो कि इंग्लिश में भले टूटा फूटा कुछ भी हो बोलते रहो। अगर आपको लिख के रखो या उसके बाद बोलो। तो अभी इसके बारे में आप कैसे स्लोली स्लोली कैसे इसके ऊपर इम्प्रूव, इंग्लिश के ऊपर आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो ये हुआ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है आपको। गलत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी बात करना है। ये जो गलत है वो बाद में सही होता रहेगा, लेकिन जो कॉन्फिडेंस है वो अगर एक बार आपका दब गया या एक बार आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया तो बहुत दिक्कत है उसको उभारने के लिए। तो इसीलिए गलत है तो ठीक है, वो सुधारते 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 रहेंगे। जैसे अगर सब्जेक्ट वाइज अगर कुछ पढ़ रहे हैं आप तो वो पढ़ो। अगर कुछ डिफिकल्टी आ रही है, वर्ड्स में डिफिकल्टी आ रही है, बहुत सारा वरना ये वोकेबलरी में प्रॉब्लम आ रहा है, आपको वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, तो आप डिक्शनरी ले लो। अभी मोबाइल में बहुत सारे डिक्शनरी है या इवन गूगल है, तो ट्रांसलेट किया करो। जैसे मराठी इंग्लिश में कुछ एक वर्ड है तो इंग्लिश में वर्ड उसको डालो, उसका हिंदी में भी ट्रांसलेशन मिलेगा आपको, उसका इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन मिलेगा। तो गूगल ट्रांसलेशन तो हमेशा रहेगा आपके साथ। तो जो कुछ भी है, हाँ, डिक्शनरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके वर्नाकुलर मतलब वोकेबलरी बढ़ाना है आपको, तो बहुत ये है कि आपको डिक्शनरी की आपको बहुत ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि छोटे छोटे सेंटेंसेस खुद के इसमें बनाना शुरू करो, लिखना शुरू करो। दूसरी बात है रीडिंग, मतलब पढ़ना शुरू करो। इन जो बच्चों के जो फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकेंड स्टैंडर्ड जो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं, तो उनके इंग्लिश के जो बुक्स रहते हैं, स्टोरी बुक्स वगैरह रहते हैं, वो पढ़ना शुरू करो। न्यूज़पेपर है वो पढ़ना शुरू करो, मैगजीन जो है वो पढ़ना शुरू करो। और स्लोली स्लोली आपको वो समझ में आएगा। नई नई चीज़ आपको शायद समझ में नहीं आएगा, आधा समझ में आएगा, आधा समझ में नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना समझ में आ रहा है और नहीं भी समझ में आ रहा है फिर भी लिखना, फिर पढ़ना 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 शुरू करो। ये बात है। लिखना वो एक बात है। बाद में बात करना तो मैंने बोला तीन चीज़ों तो हो ही गया है। दूसरी बात, चौथी चीज़ है वो सुनना। मतलब आप गाने सुनो, ठीक है, पिक्चर देखो, इंग्लिश मूवीज देखो, इंग्लिश सॉन्ग्स सुनो, स्टोरी सुनो। बहुत सारे टॉक्स रहते हैं, आपके सब्जेक्ट के बारे में टॉक्स रहते हैं बहुत सारे। अभी यूट्यूब पे बहुत सारे स्टोरी टेलर्स रहते हैं, वो सुनो। फिर वो स्लोली स्लोली आप पिकअप करोगे, वर्ड्स पिकअप करोगे, वो सेंटेंस पिकअप करोगे। और स्लोली स्लोली आप वो लिखना, बोलना और सुनना, ये तीनों चीज़ अपने आप हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आपने बचपन से अभी तक 10th या 12th तक आपने अगर इंग्लिश में मतलब बहुत कम लेवल पे अगर किया होगा, तो उसको बढ़ाने के लिए, उसको पॉलिश होने के लिए या उसको एडवांस स्टेज में लाने के लिए आपको बहुत सारा मतलब प्रयास तो करना पड़ेगा। लेकिन वो हो सकता है, बिकॉज ऐसे बहुत सारे मैंने एग्जांपल्स आपको दे सकती हूँ कि वो अगर यही वर्नाकुलर मीडियम से आने के बाद भी उनका इंग्लिश जो है बहुत अच्छे से, वो बहुत अच्छे से लिख सक रहे हैं, वो अच्छे से बोल सक रहे हैं, वो अच्छे से पढ़ सक रहे हैं। तो आई होप कि ये जो मेरा जो वीडियो है, दूसरी बात ये है कि बहुत सारे ऑनलाइन इंग्लिश टॉक के या इंग्लिश ग्रुप, इंग्लिश टीचिंग वाले ग्रुप वगैरह निकले हैं, तो वो थोड़ा आप ज्वाइन करो, तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन समझ में आएगी। लेकिन यही है कि मायूस मत हो जाइए और डरिए मत, और आपका कॉन्फिडेंस है वो लूज मत कीजिए। धीरे धीरे आपको बहुत एक्सपर्ट होगे और यू कैन बी एक्सल्ट इन दैट इंग्लिश केस में। तो ठीक है, आप अभी नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं दूसरे अलग सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।